हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जॉन ऑफ लाइफ साइंस में। तो अपन ने जो आपके मॉडल पेपर सॉल्व करना स्टार्ट किया था, ठीक है, आपके आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जो जूलॉजी का एग्जाम है दिसंबर में, तो उसके थ्योरी लेक्चर्स अपन कंडक्ट कर रहे हैं। इन थ्योरी लेक्चर्स के साथ में अपना ये टारगेट था कि साथ साथ अपन थोड़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करते रहें। सो उसके लिए मॉडल पेपर सॉल्व करने की जो स्कीम है उसको स्टार्ट किया है, ठीक है। तो मॉडल पेपर फर्स्ट आपका 2 दिन पहले सॉल्व कराया था। हर मॉडल पेपर के अंदर आपके 50 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो इसके अंदर आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके दोनों पेपर से, फर्स्ट और सेकंड से, उन सबको अपन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो जिन्होंने मॉडल पेपर फर्स्ट नहीं देखा, एक बार आप मॉडल पेपर फर्स्ट देखना। और आज अपन स्टार्ट करेंगे आपका मॉडल पेपर सेकंड। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इनके साथ साथ अपन यहाँ पे क्या है कि जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उन सबको यहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं। दूसरी चीज़, आपके आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी के लिए टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दी है, ठीक है, जिसमें टोटल आपके 10 टेस्ट होंगे, 5 फ्रॉम ईच, ठीक है। फर्स्ट पेपर से 5 और सेकंड पेपर से 5। पहला टेस्ट आपका अपलोड होगा 10 सितंबर को और आपके 2 दिसंबर तक सारे के सारे टेस्ट कंप्लीट हो जाएंगे, सो दैट आपके टाइम के साथ में सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, तो इस पर टाइम भी बच जाएगा। कॉस्ट रखी है ओनली 399, सो एकदम नॉर्मल कॉस्ट है, ठीक है। इनके अंदर आपको पूरे 10 टेस्ट का मतलब एक पेपर में 150 क्वेश्चन, सो 1500 क्वेश्चन आप 400 रुपए के अंदर से प्रैक्टिस कर पाओगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और इनका मैं वीडियो सोल्यूशन भी दूंगा। सो पहले आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, रिमेनिंग बातें लास्ट में अपन डिस्कस करेंगे। एक से पार्ट फर्स्ट के अंदर अपन ने आपके 50 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे, ठीक है। तो आज आपका पार्ट सेकंड, ठीक है। तो 51 है, फॉलोइंग आर रिच इन द मिडल पीस ऑफ स्पर्मेटोजोआ। तो अगर आपने कल डेवलपमेंटल बायोलॉजी की क्लास देखी हो, ठीक है, जहाँ पे मैंने कल स्पर्मेटोजेनेसिस करवाया था, तो वहाँ पे आपके स्पर्मेटोजेनेसिस की हर एक बात को वहाँ पे कवर किया है, क्योंकि आपकी डेवलपमेंटल बायोलॉजी भी स्टार्ट कर दी। 2 लेक्चर आ गए, तीसरा लेक्चर उसका कल आएगा। तो आपको मिडिल पीस के अंदर क्या मिलेगा? माइटोकॉन्ड्रिया, जो एक तरह का क्या है आपका एनर्जी सेंटर, ठीक है। स्पर्म कितने पार्ट में डिवाइड होता है आपके? 3 में, हेड, ठीक है, मिड पीस एंड टेल। यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर कौन से देखेगी आपको? न्यूक्लियस और एक्रोसोम, ठीक है। और एक्रोसोम का फॉर्मेशन कहाँ से होता है? गोल्जी बॉडी से। सो क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर पे माइटोकॉन्ड्रिया। 52 है, इंपॉर्टेंस ऑफ फूड वेव इन इकोसिस्टम। तो फूड वेव क्या होती है? लिंकिंग ऑफ मैनी फूड चेन्स, आपस में काफी सारी फूड चेन मिलकर क्या बनाएगी? फूड वेव बनाएगी, ठीक है। तो इसके क्या हो जाएगा आपके, ये आपके इकोसिस्टम के अंदर क्या करेगी? इट इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है। तो फूड वेव का बेनिफिट क्या रहेगा यहाँ पे? स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम है उसको क्या करेगी? प्रमोट करेगी। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 53 और 54 दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आरपीएससी के अंदर। तो दूसरी चीज मैंने लास्ट लेक्चर में बताई थी, आपको अगर ए पेपर में 150 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं तो वहां पे आपको 100 क्वेश्चन तो डायरेक्ट मिलेंगे, ठीक है। जैसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज नहीं होगी, सिंपल लैंग्वेज होगी, वन लाइनर से होंगे, ठीक है। अगर वन लाइनर भी नहीं है, अगर थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है, तो उसके जो ऑप्शन होंगे वो डायरेक्ट होंगे। क्यों? सबसे बड़ा डिफरेंस ये रहता है कि अपने जो क्वेश्चन आता है वो 0.5 मार्क्स का होता है, हाफ मार्क्स का रहेगा, ठीक है। सो 1 नंबर का क्वेश्चन है नहीं। सो उसके अकॉर्डिंग क्या रहता है कि अपने आधे आधे नंबर के क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पे जो ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन होते हैं वो आपको 150 में से 30-40 देखने को मिलते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि आप पूरी कोटपाल पढ़ो, लेकिन कोटपाल में से ये जरूरी नहीं कि आपके जो 70 क्वेश्चन आएंगे, 60 क्वेश्चन आएंगे, वो सारे के सारे हार्ड होंगे, ऐसा तो नहीं है। सिलोम, सिमेट्री, जर्म लेयर, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन से, बेसिक एक्सक्रीटरी ऑर्गन से, ठीक है, हर फाइलम के जो सिंपल कैरेक्टर्स हैं वहां से भी आपके 30-40 क्वेश्चन बनते हैं जो सिंपल होते हैं। तो वो क्वेश्चन तो बहुत सिंपल होते हैं। सेम कॉन्सेप्ट आपके हर यूनिट पे अप्लाई होता है। सो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ से हर एक चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। तो ज्यादा इतना नहीं सोचना कि भाई सारे के सारे क्वेश्चन ही हार्ड आएंगे। पहले एक पेपर उठा के देखो,
इतना डरना नहीं है कि भाई अपने को एकदम एक्सपेरिमेंटल तैयारी करनी है सीएसआईआर की तरह, ऐसा कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पे, ठीक। सो इकोटोन क्या है, कल बात की थी कि आपके दो अगर इकोसिस्टम है और उन दोनों इकोसिस्टम के जो बाउंड्री वाला ओवरलैपिंग एरिया है, ये आपका क्या है, इकोटोन है, ठीक है। और इकोटोन का मतलब ये हो गया कि ये एरिया कौन सा है, किनारे वाला। तो यहाँ पे जो स्पीसीज है वो कौन सी होगी, एज स्पीसीज। और इस इफेक्ट को क्या बोलेंगे, एज इफेक्ट, ठीक है। इकोटोन एरिया में आपको जो बायोडायवर्सिटी है वो ज्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है। एनिमल्स के पास में, यहाँ पे जो एनिमल रह रहे हैं उनके पास में जो रिसोर्सेज के ऑप्शंस हैं वो ज्यादा होंगे। ऐसा क्यों होगा कि आप सिंपल दिमाग लगाओ, अपन सिटी ए में रह रहे हैं, ये ऐसे मानो दो सिटी हैं, ए और बी, ठीक है। सिटी ए ये है और सिटी बी ये है। इस सिटी दोनों के बीच का जो ओवरलैपिंग एरिया है वो ये मान लो कि ये जो एक एरिया दिख रहा है आपको डार्क वाला, ये दोनों के बीच का एरिया। अब यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे आप कहाँ पे लोकेटेड हो, इस एरिया के अंदर, इकोटोन वाले के अंदर। अब जैसे चीज मान के चलो कि आपको कोई चीज चाहिए थी, ठीक है, मान को कि आपको कोई भी आपके डेली रूटीन का कोई सामान चाहिए था और आप यहाँ पे रह रहे हो, ठीक है, और आपको क्या हुआ, वो इसी जगह पे मिल गया। तो आपको क्या हुआ, यहाँ से आपको बेनिफिट हो गया रिसोर्सेज लेने का, ठीक है। यहाँ पे होता तो यहाँ बेनिफिट हो गया, तो दो दैट मीन्स जो दो कम्युनिटी आपस में आसपास का एरिया है, सो वहां से रिसोर्सेज गेन करने के लिए उनके पास में ज्यादा फायदा होगा। और अगर आप यहाँ पे रहते और आपको एक चीज लेने के लिए यहाँ आना पड़ता है इतनी दूर, तो आप अगर यहाँ पे रह रहे हो तो दोनों के बीच में हो, सो यहाँ पे क्या है, रिसोर्सेज के लिए आपको ऑप्शंस यहाँ पे ज्यादा रहेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, इकोटोन तो ओवरलैपिंग जोन बिटवीन टू एडेजॉइंट मेजर कम्युनिटी, ठीक है, तो एडजॉइंट कम्युनिटी है आपस के बीच की, उन दोनों का एरिया क्या है, इकोटोन। 54, इन कम्युनिटी एज इफेक्ट, तो ये वही हो गया, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ मोर स्पीसीज एंड मोर डेंसिटी ऑफ ईच, ठीक है। एज इफेक्ट के अंदर वही हो गया, आपको स्पीसीज डायवर्सिटी यहाँ पे क्या है, ज्यादा देखने को मिलेगी। 55 आपका, आर आई ए इज a serological method used to measure concentration of, तो आर आई ए क्या होता है, रेडियो इम्यूनो ऐसे, सेम लाइक आपका एलाइजा है वैसे ही है। यहाँ पे जो डिफरेंस आपको ध्यान रखना है एग्जाम के लिए, यहाँ पे क्या होता है कि आपके पास दो एंटीजन होंगे, एक तो होगा लेबल एंटीजन, ठीक है, और एक होगा आपका अनलेबल्ड एंटीजन। लेबल्ड वाला रेडियो लेबल्ड होगा, तो लेबल एंटीजन और अनलेबल एंटीजन के बीच में क्या होगा, यहाँ पे दोनों के बीच में बाइंडिंग होगी, यहाँ पे दोनों के बीच में कंपटीशन होगा, ठीक है। सो ये ध्यान रखना सॉरी। सो लेबल और अनलेबल एंटीजन के एंटीबॉडी के बाइंडिंग के लिए यहाँ पे आपस में क्या होगा, इनके बीच में कॉम्पिटिशन होगा। सो ये क्या कहलाता है, आपका आर आई ए कहलाता है। तो आर आई ए क्या है, इसका काम रहेगा जो लो मोलिकुलर वेट एंटीजन है उनको डिटेक्ट करने के लिए, उनकी कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 56 है, इन डोमिनेंस हायरार्की द हाईएस्ट रैंकिंग ग्रुप मेंबर इज कॉल्ड, ठीक है, एक ग्रुप है पूरा, ठीक है, कोई कम्युनिटी है सोशल, इसके अंदर 50 टाइप के एनिमल्स हैं, तो जो सबसे सीनियर है, जो चीजों को लीड करता है, जो हाईएस्ट हायरार्की पे है, डोमिनेंट, उसको बोलेंगे अल्फा एनिमल। ये ध्यान रखना, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। एरिथमिया इज एबनॉर्मिटी ऑफ, तो अगर आपके हार्ट बीट के अंदर अगर आपकी इरेगुलरिटी आ रही है, प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही, तो वहां पे वर्ड यूज करेंगे क्या, एरिथमिया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 58, वन ऑफ द फॉलोइंग एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स कैन पास थ्रू प्लेसेंटा, तो आपको तीन चीजें ध्यान रखनी है यहाँ से। प्लेसेंटा क्रॉस की बात करें तो आईजीजी, एलर्जी की बात करें आईजीई, ठीक है, लार्जेस्ट की बात करें तो एंटीबॉडी एम, और एम की दूसरी बात क्या है, ये पेंटामेरिक स्ट्रक्चर होती है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। सो प्लेसेंटा क्रॉस करने वाली आईजीजी, एलर्जी रिएक्शन के लिए आईजीजीई, और लार्जेस्ट एंटीबॉडी एम, जो आपकी क्या है, पेंटामेरिक स्ट्रक्चर। सो 58 में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 59 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, और 60 नंबर का क्वेश्चन है लार्जेस्ट एंटीबॉडी, ऑप्शन नंबर सी, ये करेक्ट है आपका आईजीएम। 61 है, द स्पर्म ऑफ ए पर्टिकुलर स्पीसीज फर्टिलाइज ओवम ऑफ द सेम स्पीसीज, सही बात है, ठीक है, सेम स्पीसीज का जो ओवम है उसको फर्टिलाइज करेगा, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ फर्टिलाइजिंग ओवर एग एंड एंटी फर्टिलाइजिंग ऑन स्पर्म केमिकली दीज आर। यहां से एक चीज तो आपको पता चल गई कि फर्टिलाइजन कहां प्रेजेंट है, जो प्रोटीन है आपकी, फर्टिलाइजन ओवम या एग पे, और जो एंटी फर्टिलाइजन है
वो कहाँ पे आपका स्पर्म में। तो एक चीज तो ये क्लियर हो गई। अब ये दोनों है क्या? देखो, फर्टिलाइजिंग हाई मोलिकुलर वेट ग्लाइकोप्रोटीन एंड एंटी फर्टिलाइजिंग लो मोलिकुलर वेट मोलिक्यूल, ये ध्यान रखना आपको दोनों, ठीक है। फर्टिलाइजिंग लोकेटेड आपके एग पे, हाई मोलिकुलर वेट है। एंटी फर्टिलाइजिंग लोकेटेड है आपके किस पे, स्पर्म पे, जो आपका लो मोलिकुलर वेट, ठीक है। इन दोनों के आपके बीच में फर्टिलाइजेशन के टाइम पे क्या होगा, इंट्रैक्शन होगा। उसके द्वारा आपकी फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है, ठीक है, जो अपन कैपेसिटेशन वगैरह के टाइम पे पढ़ते हैं, जब डेल बाय के अंदर अपन फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे तो इन दोनों का रोल भी वहां पे देखेंगे। सो यहाँ पे बस ये ध्यान रखना है जो इंपॉर्टेंट चीज है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। बोट्राइडल टिश्यू इज फाउंड इन, तो बोट्राइडल टिश्यू आपको एनेलिडा के अंदर जो हिरुडिनेरिया है उसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। एक ग्रेप लाइक गुच्छा होता है ऐसे, और बेसिकली ये फैट स्टोरेज के लिए होता है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 63, हीमोफीलिया इज मोर कॉमन इन मेल देन फीमेल, ठीक है। आपको ऑटोसोम और रिसेसिव वाली सारी डिजीज का ध्यान रखना है, यहाँ से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है। आपके जैसे ऑटोसोमल डोमिनेंट वाली 3-4 का ध्यान रखना है, और ऑटोसोमल रिसेसिव वाले 2-3 जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लाइक एक सेकेंड, आपको एक तो ऑटोसोमल रिसेसिव में सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, एल्केप्टोन्यूरिया, गैलेक्टोसीमिया, ठीक है, फिनाइलकेटोन्यूरिया। जो एंजाइम वाली मोस्टली डिजीज होगी वो आपको ऑटोसोमल रिसेसिव में होगी, ठीक, फिनाइलकेटोन्यूरिया, ठीक है। इसके अलावा फिर आपके जो ग्लाइकोजन और लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज है वो कौन सी है, ऑटोसोमल रिसेसिव। यहाँ से अगर बात करें आपके एक्स लिंक रिसेसिव की, तो आपके एक तो हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, ये दोनों चीज आपको ध्यान रखनी है। कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया से हमेशा क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम के अंदर, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। तो क्वेश्चन ने पूछा हीमोफीलिया, तो ये क्या आपके एक्स लिंक रिसेसिव। 64, फॉर स्टडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज ऑफ हनी बीज विच साइंटिस्ट वाज अवार्ड नोबेल प्राइज। तो आपको इथोलॉजी के अंदर जो हनी बी के ऊपर काम करने का सबसे ज्यादा क्रेडिट जाता है और उसी को नोबेल पुरस्कार मिला था, तो वो थे आपके कॉल वन फिल्म। इथोलॉजी मैंने पूरी करवा दी है, प्लेलिस्ट के अंदर जाना, ठीक है, सारी डिटेल मिल जाएगी। 65, इन फ्रेश वाटर हैबिटाट द ऑर्गेनिज्म फाउंड एट बॉटम। अब देखने में लग रहा होगा सिंपल क्वेश्चन है, ये तो बहुत इजी है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, लेकिन आरपीएससी में तो पूछे हुए ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो हर बेसिक क्वेश्चंस का भी ध्यान रखना है। बेसिक क्वेश्चंस के अंदर अपन ओवर कॉन्फिडेंस में आके बहुत सारी गलतियां करते हैं, ठीक है, पता भी नहीं चलता ओवर कॉन्फिडेंस में, पूरा पढ़ते भी नहीं, जल्दी से टिक कर देते हैं। तो ये जो चीजें हैं वो करेक्ट होती है सिंपल क्वेश्चंस को करेक्ट करने से ही। हार्ड क्वेश्चंस के अंदर आप अपना 100% पूरा एफर्ट लगाओगे, ठीक है, ताकि वो गलत नहीं हो। इजी के अंदर अपन जल्दबाजी करते हैं, इसलिए इजी वाले के अंदर चांसेस हैं ज्यादा एरर के, तो इसलिए इजी क्वेश्चंस को भी साथ साथ सोल्व करना है। बॉटम पे बेंथोस, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टू विटामिन आर लिपिड सोल्यूबल। सिंपल सा फंडा है याद करने का, वाटर सोल्यूबल वाले याद कर लो, कौन से हैं, बी और सी। रिमेनिंग जो है वो आपके लिपिड सोल्यूबल है। ऑप्शन ए भी नहीं हो सकता, बी भी नहीं हो सकता, सी भी नहीं हो सकता, तो डी, मतलब डी और ए के आपके लिपिड सोल्यूबल। 67, एथेरोस्क्लेरोसिस डिसऑर्डर इन विच फैटी प्लेक्स डेवलप्स इन द वॉल ऑफ। तो आपकी आर्टरीज के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल वगैरह है, ठीक है, वो डिपॉजिट हो जाता है, तो उसको बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 68, इन एस्क्रिज द रिजर्व फूड इज स्टोर्ड इन। तो एस्क्रिज के अंदर जो रिजर्व फूड है बेसिकली तो वो एपिडर्मिस में होता है, लेकिन उसके अलावा मसल्स और इंटेस्टाइन में भी होता है। मसल्स, इंटेस्टाइन, एपिडर्मिस, सो राइट आंसर ऑल ऑफ दी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 69, टाइप ऑफ स्यूडोपोडियम फाउंड इन अमीबा। तो आपके प्रोटोजोआ के अंदर, जब मैं इन्वर्टिब्रेट करवाऊंगा सेकंड यूनिट, तो आपके सारी बातें बता दूंगा वहां पे, ठीक है। उनका फीडिंग बिहेवियर, लोकोमोटरी ऑर्गन्स वगैरह, ठीक है, किस टाइप का मूवमेंट है। सो स्यूडोपोडियम आपको देखने को मिलेगा अमीबा में, राइजोपोडियम टाइप। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 70, विच ऑफ द फॉलोइंग पेरिस सेडिमेंट्री। तो ये क्वेश्चन तो मुझे भी नहीं पता, कम से कम 100 बार करवा दिया होगा, और ये क्वेश्चन आता भी है हमेशा एग्जाम में। सो फॉस्फोरस सल्फर क्या है आपके, सेडिमेंट्री है, बाकी आपके कौन सी है, नाइट्रोजन हो गई, ऑक्सीजन है, कार्बन है, सारी सारी कौन सी आपकी गैसियस है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 71,
एज वन मूव अप ऑन इकोलॉजिकल पिरामिड जनरल, अगर आप इकोलॉजिकल पिरामिड में मूवमेंट देखोगे तो वहां पे क्या होगा, आपके एनर्जी लेवल डिक्रीज होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 72 द स्पीसीज विच हैव रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन, एक लिमिटेड एरिया के अंदर पाई जा रही है, उसको बोलेंगे एंडेमिक स्पीसीज। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 73 रैप्टोम इज फाउंड इन, तो इंसेक्ट की आई के अंदर पाई जाती है स्ट्रक्चर रैप्टोम, तो एक फेजोसोम का भी ध्यान रखना। ये आपके अर्थवर्म के अंदर एक लेंस का सा काम करता है। ठीक है, फेजोसोम का मिलेगा अर्थवर्म में, और रैप्टम आपको इंसेक्ट के आई में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 74 सिलोम व्हेन ड्राइव फ्रॉम ब्लास्टोसिल इज कोल्ड, ये क्वेश्चन आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में आया हुआ है। ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन वहीं से लिया है पेपर से, तो ऐसे क्वेश्चंस भी हैं। सो ब्लास्टोसिल से क्या बनती है, स्यूडोसिलोम, और मीजोडर्म से बनती है आपकी सिलोम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 75 क्लोरोगोगन सेल्स फाउंड इन सिलोमिक फ्लूइड ऑफ फेरेटिमा पोस्टुमा हेल्पिंग, तो फेरेटिमा पोस्टुमा दैट मींस अर्थवर्म की बात कर रहा है, तो फाइलम एनालिडा, और एनालिडा के अंदर क्लोरोगोगन सेल्स जो देखने को मिलती है वो काम करती है आपके एक्सक्रीशन में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 76 लोअर कैनाल इज फाउंड इन, देखो तीन चार चीजें ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आता है हमेशा। ठीक है, लोरी का हाउस, प्रोटोजोआ, ठीक है, लेसोसेल, टिनोफोरा, लोअर कैनाल, फेसियोला दैट मीन्स फ्लैटियल मंथीज, लेंजेस नर्वे, इकाइनोटर्मे। चारों में से एक क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है चारों। लोरिका हाउस, प्रोटोजोआ, लेसोसेल, टिनोफोरा, लोअर कैनाल, फेसियोला, लेंजेस नर्वे, इकाइनोटर्मेटा। यहाँ पूछा लोअर कैनाल, तो फेसियोला के अंदर क्या है, एक तरह का कोपुलेटरी पैसेज है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। हैचेक नेफ्रीडियम इज फाउंड इन, तो ओरल हुड ऑफ ब्रेंकियोस्टोमा दैट मींस सीलिएटेड आपको हैचेक नेफ्रीडियम देखने को मिलेगा, जिसका काम बेसिकली होता है एक्सक्रेशन से रिलेटेड। सो पाया किस में जाता है, ब्रेंकियोस्टोमा दैट मींस साइक्लोस्टोमेटा के अंदर। ये मैंने प्रोटोकोडेड में करवा दिया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 78 व्हाट इज absent इन बॉडी वॉल ऑफ वेलेनोग्लोसस, तो आपको हेमिकोडेट में एपिडर्मिस देखने को मिलेगी, बेसमेंट मेम्ब्रेन, गोबलेट ग्लैंड सेल, बट डर्मिस यहाँ पे absent रहेगी। ठीक है, प्रोटोकोडेट मैंने वीडियो करवाए हैं, एक बार उनको देख लेना सबकी। जैसे आपके एक तो बेलेनोग्लोसस है, और आपके इसके अलावा दो हर्डमानिया, और आपके एम्पियोक्सिस, तीनों करवाएं, तीनों को देख लेना, तीनों से कम 5-6 क्वेश्चन आराम से देखने को मिलेंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 79 डीएनए टोपोआइसोमरेज, तो इसका काम क्या है, सिंपल पढ़ते आ रहे हैं रेप्लिकेशन में, सुपर कोइलिंग को रिमूव करने का, रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमूविंग सुपर कोइल्स इन हेलिक्स। 80 सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज प्रूव्ड बाय यूजिंग विच आइसोटोप, तो N14 और N15, ये भी सिंपल है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर, बट सिंपल है, या आरपीएससी में आए क्वेश्चन ही है ना। 81 मोलिक्यूल विच आर इन्वॉल्व इन एंकरिंग ऑफ सेल टू एन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, देखो आपको एक तो सेल टू सेल वाले मोलिक्यूल ध्यान रखने हैं, कौन से हैं, सेलेक्टिन, ये क्वेश्चन डेफिनेटली यहाँ से है, कैड्रीन, इम्यूनोग्लोबिन, ठीक है, सेल टू मैट्रिक्स, लेमिनिन, और इंटीग्रिन। ये तो आपको ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, क्वेश्चंस का मैंने वीडियो करवाया हुआ है, सेल जंक्शंस वाला, एक बार देख लेना। सो यहाँ पूछा एक्स्ट्रा सेलर मैट्रिक्स वाला, तो वो कौन सा आपका, इंटीग्रिन्स। 82 लार्वल फॉर्म ऑफ हेमिकोडेट टोटोरनेरिया, सिंपल क्वेश्चन है, वेलिजर और ट्रोकोफोर मोलस्का में, तो ट्रोकोफोर आपका एनालिडा में भी होता है। 83 द मेन फंक्शन ऑफ क्लाइटेलम, तो क्लाइटेलम देखने को मिलती है आपको एनालिड्स के अंदर, जिसका काम है आपके कोकून फॉर्मेशन और फर्टिलाइजेशन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपके, लेमिन ए एंड सी इज मार्कर हो, देखो आपके जो एग्जाम के अंदर जो मॉलिक्यूलर मार्कर होते हैं, कैंसर मार्कर वगैरह, ठीक है, वहां से भी क्वेश्चन बनता है, उन सबका भी ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट चीज है। तो लेमिन ए और सी किसके हैं, न्यूक्लियस के, ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, जो 4-5 इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट उसका ध्यान रखना, लेमिन ए और सी न्यूक्लियस में, और गैलेक्टोसाइल ट्रांसफरेज आपका गोल्जी बॉडी में। 85 का ऑप्शन नंबर डी।
देखो जो 3-4 ध्यान रखने हैं उसका ध्यान रखना, ठीक है? जैसे 5 डेज न्यूक्लियोटाइडल टू चेन, ये मिलेगा आपको साइटोप्लाज्म में, सॉरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ठीक। इसके अलावा गोल्जी बॉडी को ऊपर बता ही दिया, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है जो NADPH, साइटोक्रोम, सी रिडक्टेज, ये आपका ER के अंदर, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। केटालेज, यूरेट ऑक्सीडेज, ये तो आपको पता है पेरोक्सिसोम में है, ठीक है। एसिड फोस्फेटेट है, केटेप्सिन है, ये लाइसोसोम में, ठीक है। तो ये जो 3-4 हैं इसका ध्यान रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सो यहाँ पूछा था लेमिन ए और सी ल्यूपिनस में, गैलेक्टोसाइल ट्रांसफरेज आपका गोल्गी प्रोटीन। जेनस ग्रीन बी यूज फॉर स्टेनिंग ऑफ इंपॉर्टेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया स्टेनिंग में काम आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट कंडीशन रिजल्ट फ्रॉम लैक ऑफ हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स का अगर आपको हार्मोन सीक्रेशन कम देखने को मिल रहा है तो आपको डिजीज देखने को मिलेगी एडिशन, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। देखो आपको जो कॉमन कॉमन है उसका ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूँ पिट्यूटरी की, तो पिट्यूटरी में हाइपो और हाइपर दो कंडीशन है। अगर कम सीक्रेशन है दैट मीन डवार्फिज्म, हाइपर है तो एक्रोमेगेली, और आपकी जाइगेंटिज्म, ठीक है। एक्रोमेगेली होता है एडल्ट वगैरह के अंदर, जाइगेंटिज्म बच्चों के अंदर। थायराइड में, ठीक है, सेम चीज हाइपो और हाइपर। हाइपो के अंदर क्रिएटिनिज्म, गोइटर, ठीक है, मेक्सोडेमा। हाइपर के अंदर मिलेगी आपको ग्रेव डिजीज, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, एडिनल की अगर हाइपो है तो एडिसन, और हाइपो है तो कुशिंग सिंड्रोम, ये चीज भी ध्यान रखनी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीजें हैं, यहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर आपको एंडोक्राइन से तो क्वेश्चन देखने को मिलता है नहीं। 88 है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लेम्स रिगार्डिंग द थाइमस इज अनट्रू, ठीक है। यहाँ पे अनट्रू पूछा आपका। देखो थाइमस के अंदर क्या होता है कि जो आपके चाइल्ड वगैरह है, ठीक है, उसके बाद में जैसे धीरे धीरे आगे प्रोग्रेस करोगे तो एट्रोफी होगी, दैट मीन्स साइज के अंदर रिडक्शन होगा, उसका डेवलपमेंट है वो कम होता जाएगा। सो यहाँ पे देखो ये ऑप्शन देखो, इट रिमेन्स हेल्दी इन ऑल पीपल ऑफ ऑल एजेस। सभी एज के अंदर आपको थाइमस है वो आपको पूरी पूरी हेल्दी नहीं देखने को मिलेगी। पहला ऑप्शन सही है, टी लिम्फोसाइट डिफरेंशिएशन में थाइमस में रिलीज होता है, एंटी बॉडी डेवलप करने में हेल्प करती है। लेकिन आपको एडल्ट के अंदर जैसे जैसे जाओगे थाइमस का रिडक्शन देखने को मिलेगा, दैट्स व्हाई एडल्ट हैव लेस इम्यूनिटी, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। 89 एंटी फर्टिलाइजर सीक्रेटेड फ्रॉम, अभी बात की थी ऊपर, स्पर्म से, फर्टिलाइजर ओम से। 90 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लार्वल स्टेज ऑफ लिवर फ्लू। तो लिवर फ्लू की देखो रेडिया, सर्केरिया, मिरासीडियम है, टाइपिनेरिया नहीं बाइपिनेरिया है, ठीक है। टाइपिनेरिया आप किसकी है, इकाइनोडर्मेट के अंदर, सिफिस वगैरह में, ठीक है, स्टारफिश में, सॉरी। सो 90 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 91 इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ एस्किलिस, अंडरलाइन कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसकी सेकंड लार्वल स्टेज है, वो इन्फेक्टेड है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 92 हनी भी है पोलन बास्केट ऑन देयर, तो जिसके मीजोथोरेसिक लेग है उसके ऊपर देखने को मिलेगी क्या, हनी बी के अंदर जो पोलन बास्केट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 93 नंबर ऑफ सिफेलिक अपेंडेज इन प्रॉन, तो टोटल अपेंडेज होंगे यहाँ पे इसके पास 19 पेयर, जिसके अंदर आपके सिफेलिक होंगे 5 पेयर, ये ध्यान रखना, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन 94 द सिल्क थ्रेड ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क मोथ इज द प्रोडक्ट ऑफ, तो आपको जो सिल्क देखने को मिलता है वो एडल्ट से होगा या लार्वा से होगा, होता सलाइवरी ग्लैंड से है। एक सेकंड, होता कहाँ से, सलाइवरी ग्लैंड का प्रोडक्ट है। ये सलाइवरी ग्लैंड किसकी, एडल्ट या लार्वा, तो ये होती है आपकी लार्वा की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 95 द इमीडिएट प्रीडेसर ऑफ स्पर्मेटिड्स, ठीक है। तो स्पर्मेटिड आपको जस्ट कहाँ से मिलेगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से, ये कल करवाया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्लोराइड शिफ्ट इज एसेंशियल फॉर, तो ये आती है आपके कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 97 एंटीरियर एब्डोमिनल वेन इन फ्रॉग इज फॉर्म्ड बाय द यूनियन,
तो फ्रॉग के अंदर जो आपके इंटीरियर एब्डोमिनल वेन है, वो बनेगी आपके फ्यूजन होने पे 2 वेन है, राइट और लेफ्ट पेल्विक वेन्स। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 98, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिश मेल शो पेरेंटल केयर है? तो मेल के अंदर देखो आपके जो सी हॉर्स है, ठीक है, जिसके अंदर होती है क्या, पाउच होगा, ब्रूड पाउच, जिसके अंदर वो जो इनमेच्योर स्टेज है उसको कैरी करेगा, ठीक है, तो एज ए पेरेंटल केयर शो करता है कौन, आपका सी हॉर्स, हिप्पोकैम्पस। ठीक है, राइट आंसर 98 का ऑप्शन नंबर सी। 99, थाइमस इज इन इनफैक्ट मेमल्स इज मेनली कंसर्न विद, तो इम्यूनोलॉजिकल फंक्शंस, ये भी बात की थी ऊपर। 100 है लास्ट क्वेश्चन, द साइट ऑफ ओरिजिन रेप्लिकेशन यूजुअली कंटेन्स, तो जो आपके ओरिजिन है जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, तो वहाँ पे जो बेस पाया जाएगा वो कौन सा होगा, तो होता है आपका एटीरीज। एटीरीज क्यों, यहाँ पे आपको दो डबल बॉन्ड देखने, ठीक है, दो बॉन्ड देखने को मिलेंगे, सीजी के बीच में तीन, तो अगर दो को ब्रेक डाउन करना है तो एनर्जी कम रिक्वायर है, तो क्या होता है आपकी ओराई साइड एटीरीज होती है। ठीक है, सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। सो ये थे आज आपके टोटल 100 क्वेश्चन हो गए आपके, दो मॉडल पेपर सोल्व करवा दिए। तो दोनों मॉडल पेपर देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, काफी सारा बेनिफिट देखने को मिलेगा यहाँ से एग्जाम में। ठीक है, अगला जो थर्ड मॉडल पेपर आएगा उसके अंदर जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे आपके कंपेरेटिव एनाटॉमी ऑफ कोऑर्डिनेट। ठीक है, और इन क्वेश्चंस में तो मैं लिख के दे रहा हूँ आपको, 10-15 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेंगे कंपेरेटिव एनाटॉमी वाले पार्ट से। ठीक है, कैसे ज्वाइन करो, अच्छे क्वेश्चन होंगे, ठीक है, बेनिफिट रहेगा यहाँ से श्योर है। ठीक है, फ्री टेस्ट भी आपके ऐप पे अपलोड है, तो जोन ऑफ लाइफ साइंस आप ऐप डाउनलोड करो। ठीक है, ठीक है, अभी 2 टेस्ट डाल रहे हैं, धीरे-धीरे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ेगा ना। तो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ से, कोई डाउट्स जैसे हो तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सेशन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।